तो आखिरकार वो बड़ा हमला हो ही गया जिसका हर भारतीय को इंतजार था। इन द लेट hours of Wednesday night, India attacked the safe havens for terrorists in Pakistan. India says no collateral damage and Pakistan is denying the same. नमस्कार, NH1 न्यूज लाइव में आप सबका स्वागत है और मैं हूं हिमांशु शर्मा। रात को तकरीबन 1:30 बजे से भारत ने पाकिस्तान के उन सेफ हेवन टेरर अड्डों पर हमला करना शुरू किया। टोटल 9 टेरर साइट्स पे हमला किया और अब उसके बाद पाकिस्तान तिलमिला गया है। हम आपको बताते चलें कि ऑपरेशन सिंदूर, सूत्रों से यही पता चल रहा है कि इस ऑपरेशन का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं ही रखा और इसको नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। और ऑपरेशन सिंदूर तब चला जब भारत सो रहा था, लेकिन भारत के सैनिक जाग रहे थे। उनको पता था कि उनको करना क्या है। 9 टेरर साइट्स जो पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में स्थित हैं, उनको आइडेंटिफाई किया गया और उन पर रात को स्ट्राइक किया गया। 1:30 बजे के करीब ये सब हुआ और उसके बाद पूरे विश्व को पता चला कि भारत ने पहलगाम टेरर अटैक का बदला किस तरह लिया है। जिन बहनों की मांग के सिंदूर उजाड़े गए थे, उन बहनों के शहीद हुए पतियों का बदला प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में भारत ने अपने सैनिक बल के द्वारा कैसे लिया। हम आपको बता दें कि राजस्थान के पास एक टेरर हेवन था, सुभान अल्लाह मस्जिद है, उसको पूरा तबाह कर दिया गया। हजारों टेररिस्ट को वहां पर ट्रेन किया जाता था, ब्रेन वॉश किया जाता था। उस सुभान अल्लाह मस्जिद को, उस मदरसे को तबाह कर दिया गया है भारत द्वारा। मुजफ्फराबाद में भी ऐसा ही हुआ और कोटली में भी ऐसा ही हुआ। टोटल 9 साइट्स को भारत ने निस्तो नाबूद कर दिया है। हालांकि जो पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कोई भी टेररिस्ट हेवन्स नहीं हैं, कोई भी टेररिस्ट ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं हैं। लेकिन उसी चैनल ने जब उनको बताया कि खुद उनके कई मिनिस्टर्स ये कबूल कर चुके हैं कि पाकिस्तान टेररिस्ट को पालता रहा है, पाकिस्तान ने यूएस के साथ एक पॉलिसी के तहत टेररिस्ट को ब्रीड किया है, ऐसा उनका कहना था। और आज भारत ने पहलगाम टेरर अटैक का बदला लेते हुए बिल्कुल निस्तो नाबूद कर दिया इन 9 टेररिस्ट हेवन को। हालांकि हिंदुस्तान ने साफ शब्दों में कोलेटरल डैमेज को डिनाई किया है। उन्होंने कहा है कि ना सिविलियंस पे अटैक किया गया, ना मिलिट्री साइट्स पे अटैक किया गया। सिर्फ अटैक किया गया जहां पर आतंकवादी मौजूद थे। 70 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराने का भारत इस समय दावा करता है और भी ये गिनती बढ़ सकती है। लेकिन पाकिस्तान उसी तरफ ये डिनाई कर रहा है। पाकिस्तान कह रहा है कि कोलेटरल डैमेज है। हालांकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो अपने नागरिकों को वापस लेने के लिए भी कई बार मना कर चुका है। अपने सैनिकों तक को पहचानने का वो कई बार मना कर चुका है और ऐसे देश पर विश्वास करना काफी मुश्किल है। भारत ने 9 टेररिस्ट हेवन्स को आइडेंटिफाई किया था, स्पॉट किया था और अपनी सैनिकी ताकत के बदौलत इन 9 टेररिस्ट साइट्स को अब तबाह किया है। इसकी सूचना भारत के NSA अजीत डोवाल ने अमेरिका और ब्रिटेन को भी दी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि सिर्फ टेररिस्ट हेवन को तबाह किया गया है, वही टेररिस्ट हेवन जो हमेशा भारत के खिलाफ एक साजिश करते रहते हैं। लेकिन आज पूरा पाकिस्तान तिलमिला चुका है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान की आर्मी तिलमिला चुकी है, क्योंकि उन्होंने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत अपनी ही धरती में बैठकर उनकी 9 जो कई आतंकवादियों को उन टेररिस्ट हेवन्स में वो पाल रहे थे, भारत उनको अपनी ही धरती पर बैठकर तकनीक का इस्तेमाल कर तबाह कर देगा। आज
हर भारतवासी खुशी से झूम उठा है। कई जगह से खबरें ये भी आ रही हैं कि पटाखे जलाए जा रहे हैं और भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे हैं। और जब से देर रात से हमला हुआ है, पाकिस्तान ने एलओसी के समीप जो सेक्टर्स हैं, जैसे उड़ी हो गया, पुंछ हो गया, वहां पर हमले भी तेज कर दिए हैं और भारत भी करारा जवाब पाकिस्तान को दे रहा है। उरी में कई लोगों के जख्मी होने की खबरें आई हैं, कई घर तबाह भी हुए हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन सब पर नजर बनाए हुए है और कई घर पहले ही खाली कराए जा चुके थे। पुंछ में भी जो है कई लोगों के जख्मी होने की खबर आ रही है और दुखद खबर ये आ रही है कि 4 लोग इसमें शहीद भी हुए हैं। लेकिन भारत वहां पर पूरा प्रहार पाकिस्तान पर कर रहा है, एलओसी पर भी, क्योंकि सीज फायर का उल्लंघन जैसे ही अटैक्स हुए पाकिस्तान ने किया और भारत ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है पाकिस्तान को तबाह करने में, जब उन्होंने सीज फायर का उल्लंघन किया। और हम आपको बता दें कि जो कंसर्न्ड उच्चायुक्त हैं इन सेक्टर्स के, जो एलओसी के पास हैं भारत में, वो लगातार लोगों से संपर्क बनाए हुए हैं। कई लोगों को सेफ जगह पहुंचा दिया गया है और लोगों को घरों से बाहर निकलने की हिदायत भी दी गई है कि वो घरों से बाहर ना निकलें और एक नजर बनाए रखें, अपने आप को सेफ रखें। और हम भी NH1 न्यूज के माध्यम से यही कहेंगे कि आप अपने आप को सेफ रखें, घरों के अंदर रखें। और आज 4 बजे के बाद जैसे कि मॉक ड्रिल का भी मैसेज है पूरे भारत की 256 के करीब डिस्ट्रिक्ट्स में, उसका भी जरूर पालन करें, क्योंकि अब ये कहां जाएगा जो आज का हमला है ये कहना मुश्किल होगा। लेकिन भारत डिफेंड करने के लिए भी बिल्कुल तैयार है। भारत की रणनीति जो है इस समय अटैक और डिफेंड की है और ऐसी ही रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि पहलगाम में जो 25 भारतीय शहीद हुए और एक नेपाली नागरिक शहीद हुआ था, उनका कोई कसूर नहीं था और भारत ने इसका बदला एक आतंकवादी साइट को मिटाकर नहीं बल्कि 9 टेररिस्ट साइट्स को मिटाकर लिया है, और वो भी पाकिस्तान में जो स्थित थी या फिर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में स्थित थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वो वादा पूरा किया जो देश से उन्होंने पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद किया था। प्रधानमंत्री ने इस वादे को पूरे करते हुए कई आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा है। अभी भी जो ऑपरेशन है वो जारी है और पाकिस्तान भी अब हिमाकत कर सकता है किसी तरह की। हालांकि कई खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान के जो जेट्स हैं, फाइटर प्लेन्स हैं, वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारत वायुसेना द्वारा उनको एलओसी से ही अंदर भगा दिया गया, भारत की सीमा में घुसने नहीं दिया गया। हालांकि पाकिस्तान से भी कई खबरें आ रही हैं जो अनकन्फर्म्ड हैं, जो सोशल मीडिया पर फैलाया हुआ भ्रम है कि पाकिस्तान ने भारत के जेट्स गिरा दिए। और हम आपको बता दें कि भारत की तरफ से साफ कर दिया गया है कि किसी भी वायु सैनिक को खरोंच तक नहीं आई है और सब सेफ एंड साउंड है। मिशन को पूरा कर दिया गया है। अब जो एलओसी पर कार्रवाई हो रही है उसको लेकर भारत करारा जवाब यहां पर पाकिस्तान को दे रहा है और पाकिस्तान की नींदें उड़ी हुई हैं। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान जो टेररिस्ट अब उन बिल्डिंगों में से, तबाह हुए बिल्डिंगों में से इकट्ठे कर रहा है, एम्बुलेंसों के वहां पर ढेर लगे हुए हैं और उन टेररिस्ट को डाल डालकर अब लिया जा रहा है। जो हिमाकत पाकिस्तान ने की थी उसका जवाब भारत ने बड़े ही स्पष्ट और साफ शब्दों में आज पाकिस्तान को दे दिया। आप बने रहिए NH1 न्यूज के साथ। रात से ही हम आप तक सारी खबर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को सेफ रखिए, साउंड रखिए, क्योंकि भारत आपसे यही उम्मीद रखता है। जहां सेफ नहीं है वहां मत जाइए। और आज 4 बजे जो मॉक ड्रिल होने वाली है, माफ कीजिएगा, जो मॉक ड्रिल होने वाली है उसमें जरूर पार्टिसिपेट करें, क्योंकि अब ये जो हुआ है वो कब तक और कहां तक जाएगा ये कहना मुश्किल होगा। लेकिन भारत ने आज जो किया वो साफ साफ भारत ने कहा कि ये एस्केलेशन नहीं है, क्योंकि हमने सिविलियंस या मिलिट्री साइट्स को टारगेट नहीं बनाया है, हमने आतंकवादियों को टारगेट बनाया है जो पाकिस्तान को भी परेशान करते रहे हैं और जिन्होंने पहलगाम जैसे ना जाने कितने ऑपरेशंस को अंजाम दिया है और भारत की बहुमूल्य जिंदगियों को खत्म किया है। तो इसका आज भारत ने
सर्जिकल स्ट्राइक की तरह ही पुरजोर बदला लिया है। धन्यवाद।